हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हो, ठीक है। तो आ जाओ। तो फायर इंश्योरेंस का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। ये वाला भी सम भी एग्जाम में आ चुका था। अभी पूरा पैराग्राफ में दिया है तुमको, तो इसमें अपनों को क्लेम ढूंढना है। तो क्लेम का फॉर्म भी तुमको याद हो गया रहेगा, राइट। बट ये वाला सम करना कैसे है, अभी इसमें आओ अच्छे से पढ़ते हैं। तो कंपनी किसकी है? एक ही कंपनी है। तो 30 सितंबर को क्या हुआ, उसकी कंपनी में वाट लग गई। वाट बोले तो आग लग गई। कभी आग लगी? 30 सितंबर। जब भी 30 सितंबर आएगा, समझ आने अपने को मेमोरेंडम अकाउंट बनाने का है, ओके। फिर बोला स्टॉक कॉस्टिंग 5,20,000, 5,20,000 क्या बोला है? सेल्वेज बोला है, ओके। फिर उसके बाद बोला है कि कंपनी ने इंश्योर करा है। इंश्योर का मतलब पॉलिसी होता है। इंश्योर का मतलब क्या होता है? पॉलिसी। तो 12 लाख का पॉलिसी था, ठीक है। फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, ओके। तो क्या दिया है? सेल्स इनवॉइस मतलब बिल। टोटल सेल्स कितना था अप्रैल टू सितंबर, मतलब जब आग लगी सितंबर में, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो ये सब महीना अच्छा चल रहा था, मस्त चंगा था, टेंशन नहीं था, वन साइड जा रहा था। तो इनका सितंबर में वाट लग गई, 18 सितंबर को आग लग गई। तो ये महीने का अपने को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या दिया इधर? 90,60,000 है, और 90,000 क्या दिया अपने को? रिटर्न दिया है, मतलब सेल्स रिटर्न बोल सकते हैं। फिर ओपनिंग स्टॉक दिया है 6,60,000। एक वर्ड आया ओवर वैल्यू 10% बोला, ओके। फिर इसके बाद बोला परचेज दिया है 6.5 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन, वी हैव गिवन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। जब भी अपने को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, डायरेक्ट मेमोरेंडम से स्टार्ट करेंगे। इधर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दिया अपने को? 33 पॉइंट, अभी इधर 1/3 लिखा है। क्या लिखा है? 1/3। 1/3 को रिकरिंग बोलते हैं, 33 बोलेंगे, ओके। कैल्शियम में 1/3 को डिवाइड करें तो 0.33 आएगा, मतलब ये 33.33% है। तो आज हमको एकदम वन साइड अच्छे से खत्म कर देता हूँ। तो पहले सबसे पहले यहाँ क्या लिखने का आप लोग को? इधर लिखने का ओपनिंग स्टॉक, ओके। सबसे पहले इधर लिखो ओपनिंग स्टॉक, इधर लिखो परचेस, इधर क्या लिखो? परचेस, ओके। इधर ओपनिंग स्टॉक है, तो इधर क्या आएगा आपका? क्लोजिंग स्टॉक। थोड़ा हैंडराइटिंग संभाल लेना बच्चों लोग। इधर आएगा सेल्स, क्या आएगा? सेल्स। परचेस माल आया, सेल मतलब गया। सेल्स से अपने को सेल्स रिटर्न क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। ये बात याद रखना है इसमें, ठीक है। फिर अपन बैलेंस करेंगे ना, तो अपने को ये ढूंढना है, ये अपना बैलेंसिंग फिगर है, मतलब ये घूम हो गया है मेले में क्लोजिंग स्टॉक, इसको ढूंढना है। और ग्रॉस प्रॉफिट का अपने को कंडीशन दिया है, परसेंटेज दिया है, राइट। तो ऐसा कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है? 6,60,000। ये वाला अमाउंट नहीं लिखना है, क्योंकि ये ओवर वैल्यू हो गया, मतलब ज़्यादा दिखा है। तो ये 6,60,000 अमाउंट है, इसको इंटू 100 करने का, राइट। ओवर वैल्यू मतलब नीचे भी 100 लिखो। कितना हो गया ओवर वैल्यू? मतलब 10% ज़्यादा दिखा था, अब इसको कम करना पड़ेगा। ओवर मतलब ज़्यादा है ना, हवा में उड़ रहा है, तो उसको कम करना है। तो बाय 10% मतलब 10% ऐड करेंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? 6,60,000 लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, डिवाइड बाय 110। अगर 20% ओवर बोला रहता तो डिवाइड बाय 120, 15% तो डिवाइड बाय 115। अगर मान लो ऐसा बोला रहता है अंडर वैल्यू बाय 10%, अंडर मतलब कम, तो 100 में 10 कम करेंगे 90 आएगा। अगर अंडर वैल्यू बाय 20% बोला है तो 100 में 20 कम करेगा तो 80 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 6 लाख आएगा, राइट। वो 6 लाख तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक है, वो 6 लाख तुम्हारा क्या है? तो ओपनिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट था ये वाला, ठीक है। तो इसलिए अमाउंट चेंज हो गया आएगा, याद रखना है। हर चीज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा चीज़ दिया रहेगा। परचेज दिया है अप्रैल से सितंबर, जब फाइनेंशियल ईयर चालू होता, जब आग लगी थी, उस वक्त का परचेज दिया 65 लाख, 65 लाख 50, 1 2 3 4 5 0 डाल दिया। फिर सेल्स कितना दिया इधर बंटी? 90,60,000। तो सेल से 90,60,000 इतने का माल बेचा, जिसमें से कस्टमर ने रिटर्न किया माल, 9 लाख का माल रिटर्न किया, ओके। सेल मतलब बेचा, रिटर्न मतलब रिटर्न हुआ, ओके। तो 9 लाख क्या करेंगे इसमें से? माइनस करेंगे। तो 90,60,000 में तो 9 लाख माइनस करेंगे तो 81,60,000 ये अपना सेल्स हो गया। क्या हो गया? सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दिया है? 33.33, ओके। 33.33 इसका मतलब होता है किस पे निकालने का? सेल पे निकालने, राइट। तो सेल का अमाउंट टाइप करने का, ये वाला अमाउंट नहीं लेने का, ये लेने का। तो कैल्सी में क्या लेंगे? 81,60,000 लेने का, ओके। शो कर देता हूँ, 81,60,000 इंटू 33.3333, रिपीट कर दो पूरा, करेंगे ना तो ये अमाउंट आएगा। तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये 19,000 है, 19,999, तो उसको 20,000 करने का। तो उसको सॉल्व करके आएगा 27,20,000। तो 81,60,000 पे 20% निकालेंगे तो अपने को कितना मिलेगा? 27,20,000। ये अपना हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये टोटल से टोटल माइनस करेंगे तो अपने को ये मिलेगा, उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। इतने का माल जो गोडाउन में था जिसको आग लगे, तो ये टोटल ज़्यादा है, इसका टोटल है 98,20,000।
दोनों तरफ लिखो 98,20,000, उसमें से 81,60,000 माइनस करेंगे तो 16,60,000 का माल का लोबान जल गया, मतलब माल जल गया। द स्टॉक वॉज ऑन फायर ऑन दैट डेट, स्टॉक ऑन वॉज फायर 16,60,000। अब अपने को देखने का है अपन ने सैल्वेज कितना किया है, कितना माल बचा है 5,20,000। तो फिर लॉस कितना होएगा, लॉस मतलब कितना एक्चुअली लॉस हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक, द स्टॉक वॉज ऑन फायर दैट इज 16,60,000। मतलब क्या करना है इधर मालूम है क्या, इसको सॉल्व करके जो आएगा उसको आग लगी है, इसमें से सैल्वेज माइनस करना रहेगा। तो सैल्वेज इधर दिया था 5,20,000 है ना, तो 5,20,000 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। सैल्वेज मतलब पानी डाल के आग बुझाया, थोड़ा बहुत स्टॉक उनने सेव किया, राइट, कुछ हद तक बच गया। तो ये हो गया 11,40,000 का तुम्हारा लॉस हुआ। आग इतने का लगा है, इतना बचाने के बाद इतना नुकसान हुआ, तो कितना रुपया क्लेम मिलेगा, राइट। अपने को क्लेम ढूंढना था ना, यू हैव टू फाइंड द क्लेम। तो क्लेम ढूंढने के लिए अभी अपने को क्या करने का, फॉर्मूला याद करने का। तो फॉर्मूला लिखा तुम्हारे लिए, पॉलिसी वैल्यू मतलब शम, कितने का इंश्योरेंस कराया था, 12 लाख। इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी, ओके, याद रहे, इंश्योर्ड वर्ड याद रखो। तो 12 लाख का पॉलिसी वैल्यू था। क्लोजिंग स्टॉक, ओके, कितने का माल जल गया था, ये यार टोटल वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू भी बोल सकते हैं, 16,60,000। लॉस ऑन स्टॉक, कितने का माल का जो लोबान जल गया, टोटल 11,40,000। तो टोटल माल 16,60,000 का था, जिसमें से 12 लाख की पॉलिसी थी और इतना का नुकसान हुआ। फिर इसको कैलसी में सॉल्व करना है। क्या करो, पहले इसको इससे डिवाइड करो, जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है। तो आंसर पॉइंट में आएगा तो घुमा देना, 824,096 फॉर एग्जाम्पल ये आंसर है तुम्हारा। तो इतना रुपया कंपनी मतलब इंश्योरेंस कंपनी किसको देगा, ए स्टॉक कंपनी को देगा। नुकसान इतना हुआ है, इतना उसको मिलेगा, राइट। तो इस तरह का तुम्हारा इंश्योरेंस का सम आता है। अब इसमें ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं बना, बिकॉज वी हैव गिवन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जब ये दिया रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, तो ये तुमको याद रखने का था, ठीक है। तो अच्छा खासा मैंने सब सम सॉल्व कर दिया, मतलब 10-12 सम सॉल्व करा दिया हो, सिंगल एंट्री भी करा दिया हो, है ना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, कंसाइनमेंट अकाउंट भी है, ब्रांच अकाउंट है, थ्योरी एक्सप्लेनेशन, FY SY TY सबका करा दिया हो। तो इधर मैंने लिखा है 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, मतलब आप गूगल पे 200 करेगा, मैं पूरा 30-40 सम एक साथ सम सेंड कर दूँगा ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है। व्हाट्सएप पे तुमको सिस्टमेटिकली मिल जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसान हो जाएगा, ठीक है। थक गया भाई, चल, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू। चलो बंटी लो, ख़त्म।